ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन की 10वीं थी, जो कि उस दिन को बहुत विशेष और बहुत खास बनाती है। काफी ज्यादा लोग परेशान होते हैं भैया, जो हमारे हस्बैंड हैं या तो जो हमारे बच्चे हैं, कंट्रोल में नहीं रहते हैं, यानी कि बात ही नहीं सुनते। जो उनकी इच्छा करती है वो करते हैं। जब मन हुआ गुस्सा हो गए, जब मन हुआ तब खुश हो गए। ऐसी एक सिचुएशन आपके साथ चलती है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बस ये 31-31 वाला उपाय करके देखिएगा। सावन की 10वीं तिथि, सावन के महीने में 10वीं तिथि को करने वाले 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो गुस्से को कंट्रोल करने वाला उपाय हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज के टाइम पे सबसे बड़ी सिचुएशन है, और वो है धन संपदा को लेके या फिर कर्ज को लेके। भैया, हमारा कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, धन हमारे घर में आता नहीं है। उसके लिए हम क्या करें? तो यहाँ पर भी आपको 31-31 वाला ही उपाय करना है। कैसे, समझो। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर शहद दिख रहा है ना, आपको लेना होगा इसी तरीके से शहद, है ना। शहद ले लिया, बहुत ज्यादा नहीं, 1 से 2 चम्मच शहद देना छोटी सी कटोरी में। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा समी का पत्ता। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सावन की 10वीं तिथि को करते हैं और किसी भी दिन नहीं कर सकते। ठीक है, धन संपदा का बहुत प्यारा उपाय आपको लेना होगा। कहोगे भैया कितनी समी के पत्ते लेंगे? तो जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिख रखा था, कितने? 31। अब कोई जरूरी नहीं कि पत्ते ही लो, आप चाहो तो 11 ले सकते हो, 21 ले सकते हो, 51 ले सकते हो, 108 ले सकते हो, आपकी जितनी इच्छा हो ले लेना। ठीक है, समी के पत्र को क्या करेंगे? जो शहद आपने लिया है, 1 से 2 बूंद उस 1 से 2 चम्मच उस शहद में उन सभी के पत्तों को डाल देंगे, डूबा देंगे। ठीक है, उस कटोरी को लेकर पहुंच जाओगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास, सावन की 10वीं तिथि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। ठीक है, पहुंचना। जो भी आपको पूजन अर्चना करनी होगी, महादेव को जल वगैरह समर्पित करना होगा, आप करना। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? जो आपकी कटोरी में शमी का पत्ता है ना, उस शमी के पत्ते को आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपकाते जाना है। आपको जो भी व्यथा, जो भी जीवन के कष्ट है, कर्ज को लेके परेशान और धन संपदा को लेके परेशान हो, उसके कामना को लेकर के आपको उनका उसी शहद से डूबा हुआ शमी का पत्ता है, उससे श्रृंगार कर देना है। ये काम सावन की 10वीं तिथि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति करता है, उसके घर से जो भी धन की समस्या है वो दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी का वास उनके घर में हमेशा बना रहता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस उपाय को जरूर करिएगा। चलो, तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, जो कि धन संपदा की थी। अब हम लोग बात करेंगे कि आप किसी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, किसी का गुस्सा कैसे शांत कर सकते हैं, उसकी बात अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, जो कि है हमारा दूसरा उपाय। कैसे करोगे? समझो, इसके ऊपर आपको बहुत सारे चावल के दाने दिख रहे हैं ना। आपको कितने लेने हैं? 31 चावल के दाने लेना है। ठीक है, ले लिया। अब इस 1 मिनट 31 जो चावल के दाने लोगे ना, ऐसा नहीं कि कैसे भी करके उठा लिया, नहीं। जो 31 चावल के दाने होंगे वो कहीं से टूटे हुए ना हो, बिल्कुल खड़े खड़े चावल के दाने। ठीक है, ले लिया। अब उसके बाद हमें लेना होगा बेलपत्र। बेलपत्र कितनी लेंगे? तो जैसा कि स्क्रीन पे लिखा था 31, तो आपको 31 ही कितने लेने हैं? बेलपत्र को भी 31 ही लेना होगा। ठीक है, ले लिया। इन दोनों चीजों को लेकर पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो, लेकिन 10वीं तिथि के दिन ही जाना है। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जल वगैरह सबसे पहले समर्पित कर लेना, कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या करोगे? आपके पास में 31 चावल के दाने हैं
और 31। अरे यही दोनों तो है आपके पास, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक चावल का दाना उठाएंगे और महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेके समर्पित करना। किसका नाम? श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेके समर्पित करना। अब इसी चावल के दाने के ऊपर आपको एक इस 31 बेलपत्र में से निकालनी है और उसी चावल के दाने के ऊपर समर्पित करना। डंडी रखना बाहर की तरफ, पत्ती का मुख रखना आप अपनी तरफ समर्पित करना। फिर बेलपत्र, फिर चावल का दाना, फिर बेलपत्र, फिर चावल का दाना, इसी तरीके से ऑल्टरनेट करके समर्पित करना। ठीक है, हाथ जोड़ कर के विनती करना कि हमारे घर के सदस्य है, गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा अपशब्द बोलता है। जो भी आपको प्रार्थना करनी हो, जो भी आप महादेव से कहना हो, आप कह देना। बस नाम याद रखना महादेव का, श्रंभेश्वर महादेव के नाम से इस पूरे उपाय को करना होगा। ठीक है समझ में ये बात मेरी? तो इस उपाय को तो जरूर करना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है वो है बीमारी का, बहुत ही सुंदर सा। लेकिन कैसे करना है उससे पहले छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं इस बीमारी वाले उपाय की। कोई भी ऐसा इंसान आपके घर का है ना जो बहुत ज्यादा बीमार है, तो मतलब कि उसकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इस काम को करेंगे। एक तांबे का लोटा लेना। तांबे के लोटे में क्या करोगे? जल भर लेना। कहाँ से? अपने घर से। ठीक है, जल को भर लिया, साथ ही साथ लेना होगा आपको बेलपत्र। क्योंकि भैया बेलपत्र कितनी लेंगे? तो 3 बेलपत्र गिन करके लेनी है, जो कि बहुत ही प्यारी सी हो, बहुत ही कहीं से टूटी फूटी ना हो। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ लेना होगा आपको पीपल का एक पत्ता। पीपल का एक पत्ता इजीली आपको अवेलेबल होगा, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पीपल का पत्ता लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा शमी के 11 पत्ते। गिन करके कितने पत्ते लोगे? 11 पत्ते के जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, जितनी चीजें मतलब इस कलश के अंदर 3 बेल पत्ते डाल देना और एक पीपल का पत्ता डालना। लेकिन जो आपके पास में 11 शमी के पत्ते हैं वो इस कलश के अंदर नहीं। इन सभी चीजों को लेके पहुंच जाओगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। जो कलश आपके पास में है जिसमें 3 बेलपत्र और एक पीपल का पत्ता है जल के साथ, वो वहीं पर नीचे रख देना। आपके पास में 11 शमी के पत्ते हैं, अरे है कि नहीं है? उन 11 शमी के पत्ते को अपने दाहिने हाथ में, अपने राइट हैंड में पकड़ना और इस कलश में एक बार टच कराना। अंदर डालना नहीं है आपको, सिर्फ एक बार अपने हाथों से टच करा देना। और टच कराने के बाद श्रम महादेव के नाम से उन 11 के 11 शमी के पत्तों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। एक साथ समर्पित करना, एक एक करके समर्पित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हाथ जोड़ना, विनती करना कि हमारे घर का ये सदस्य है, जिसका नाम ये है, जिसका गोत्र ये है, आप इसको ठीक कर दें। आप इसको जो भी मतलब आपके अकॉर्डिंग जो भी प्रार्थना करनी हो बीमारी के लिए वो प्रार्थना कर लेना। उसके बाद ये जो कलश यहाँ पे रखा हुआ है इस कलश को उठाना। ठीक है, और उठाने के बाद क्या करोगे? इस कलश को लेकर जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है ना, उस बीमार व्यक्ति के कमरे में पूरा एक दिन रख देना। एक दिन मतलब जिस दिन उपाय करना उस दिन पूरा दिन और पूरी रात रखा रहने देना। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठे, यानी कि जब आप एकादशी के दिन सुबह सो करके उठेंगे, तो आपको क्या करना होगा? ये जो कलश का जल है ना, उसको आपको 3 बार में पिलाना है। थोड़ा सा सुबह पिला दो, थोड़ा सा दोपहर में पिला दो, थोड़ा सा शाम को पिला दो। सुबह दोपहर शाम में 3 बार में उस जल को आचमन करा देना, पिला देना। और उसके अंदर का जो आप कह सकते हो पत्ता है, पीपल का पत्ता और बेलपत्र है ना, उसको किसी पिंड वगैरह के नीचे डाल देना। इस सारे उपाय को श्रमधेश्वर महादेव के नाम से और दशमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति करता है उसकी सारी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? तो यहाँ पर हमने 3 उपाय के बात कर दी है जो कि बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। और ये जो चौथा उपाय है ये भी आपके लिए है बीमारी के, क्योंकि भैया बीमारी का तो उपाय है, लेकिन इसके लिए हम करेंगे क्या? तो देखो, आप सबको पता है कि दशमी तिथि जो इस बार सावन महीने की पड़ रही है वो है शुक्रवार के दिन। तो आपको क्या करना है? जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उस बीमार व्यक्ति का नाम लेकर के उसका गोत्र बोल कर के चले जाओगे। कहाँ पे? शमी पेड़ के नीचे। ठीक है,
सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन शुक्रवार के दिन शमी पेड़ के नीचे जाकर के बैठना और कम से कम 3 माला आपको जप करना होगा। मृत्युंजय मंत्र क्या बोलोगे? महामृत्युंजय मंत्र अगर आपको पढ़ने में तकलीफ है, ठीक से पढ़ना नहीं आता है या फिर आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, तो महामृत्युंजय मंत्र गलत मत पढ़ना वरना दोष लगेगा। अगर महामृत्युंजय मंत्र आपको नहीं याद है, नहीं आता है, कहीं से देखकर भी पढ़ रहे हो तो गलत पढ़ देते हो, तो आपको बस श्री शिवाय नमस्तु भीम का ही 3 बार जप कर लेना है। वो भी किसी मंत्र से, किसी महामृत्युंजय मंत्र से कम नहीं है। ठीक है, मूल मंत्र है, ठीक है, तो इस काम को जरूर करिएगा। तो ये भी बीमारी को खत्म का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा उपाय। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 उपाय की बात की है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में जरूर आई होगी। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।